हेलो दोस्तों। तो आज आप लोगों का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से संबंधित जितने भी मैथ का क्वेश्चन बनती है आपको एग्जाम में, तो वो सारा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही का जो यदि हिंदी पेपर रखे हैं या इंग्लिश हिंदी रखे हैं या कोटा नागपुर जो कोई भी रखा है, जिसमें से आपका जो ये वाला पेपर थर्ड है, पेपर था जो आपका मैथ बनाएंगे, इसमें से आपका मैथ का क्वेश्चन बनाना पड़ता है, जिसमें से मैथ का आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्पाद सिपाही में मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो आपको एग्जाम को टारगेट करेगा, और यही क्वेश्चन का लेवल आपको एग्जाम के लिए ले जाएगा और इसी पैटर्न पे एग्जाम बनेगा। और जो पीवा का क्वेश्चन था उसी का पैटर्न को देखते हुए हम क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो जो कोई उत्पाद सिपाही की तैयार करते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी आंसर करके निकलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 115, 149 और 183 को विभाजित करने पे 3, 5 और 7 बचेगा। तो आपको बताइए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 115 है, 115 में जो भी बचा हुआ है ये 3 -3 कर देंगे, ठीक है। पहला ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा बोला 149, तो 149 है, 49 में -5 कर देंगे, ऐसा करना है। और लास्ट जो है 183, तो 183 -7 कर देंगे, ठीक है। इस तीनों का जो घटाने के बाद, क्यों? क्योंकि विभाजित करने पर क्रमशः शेष बचता है, तो हम ये वैल्यू को घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कि क्या है। जब इसको घटाइएगा तो आपका 112 आएगा। इसको जब मतलब 149 में 4 घटाइएगा तो कितना आएगा? 144, तो 144 हो जाएगा। और इसमें जब 183 में 7 घटाइएगा तो कितना आएगा? 176 आ जाएगा, तो 176 आएगा, ठीक है। इतना जब आने के बाद इसमें बोला है विभाजित करने पर, तो विभाजित करने पे बचेगा, तो कौन सा वैल्यू बचेगा ये पूछेगा। अब जब भी इस तरह का आ जाएगा तो इसके बाद क्या करना है, सारा का सारा जो भी है 112, 144 और इसका मौसो ले लेना है। तो मौसो आपको कैसे लेना है, मौसो तो आपको पता ही है मौसो कैसे निकाला जाता है। तो इसका पहले निकालिएगा मौसो, फिर इसका निकालिएगा, तो इसका मौसो निकालेंगे, उसका मतलब सबका मौसो निकाल कर जो वैल्यू आएगा उसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इसको 2 से भाग दीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और उसके बीच का अंतर मौसो निकाल सकते हैं। तो अब जैसे आता है उस तरह करके आप निकाल सकते हैं। इसको टोटल भाग कीजिएगा, इसको टोटल सोल्व कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 2 गुना 2 गुना, हम डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 7 ये वैल्यू आएगा इसका। फिर इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू थर्ड आएगा, ठीक है। तो ये आएगा, और इसका जब सोल्व कीजिएगा तो इसको आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 आएगा, ये टोटल इतना आएगा, ठीक है। अब मोसो क्या कहना है, मोसो मतलब सभी में कॉमन। तो देखिए सभी में कॉमन आपको क्या क्या दिख रहा है, पहला दो, पहला दो, पहला दो, तो पहले लिखेंगे 2, ठीक है। दूसरा में 2, दूसरा में 2, दूसरा में 2, फिर लिखेंगे 2, फिर तीसरा में 2, इस तरह सब में 2 कॉमन है, उसको मौसम मतलब सब में कॉमन होना चाहिए। और चौथा में भी 2, ये भी और ये भी, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 3 हो गया, ठीक है। और इंटू 2 हो गया, और लास्ट वाला तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग है, तो अलग अलग छोड़ देना। ये एलसीएम अलग अलग है तो इसलिए मौसम में आप इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आंसर हो जाएगा आपका 16। तो कहीं पे है ऑप्शन में 16, तो ये हो जाएगा मौसो, ठीक है। मौसो यही रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों के कर सकते हैं, या तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल कर भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए, हो गया। तो कैसे करना है, पहले बड़ी वैल्यू है बड़ी वैल्यू में ये छोटी वैल्यू घटाते जाइएगा, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाएंगे, इसके बाद जो आएगी आपका इसका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकाल के बाद आपको बोलता है मौसो, तो इसका तीनों का मौसो ले लीजिए, आंसर आ जाएगी। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोलता है घंटी दिया है, क्या है, घंटियां 10, 15, 20 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि तीनों घंटी को 5 पीएम एक साथ बजी रही हो तो अगला कब बजेगी ये पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, तो आपको देखो क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ और 20 दिया हुआ है, तीनों को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। लीजिए 2 से कितना बार में, 5 बार में कटेगा, 2 से ये नहीं कटेगा, तो ये 10 बार में कटेगा, तो ये 15 का 15, ठीक है। चलिए, फिर इसको काटिए, 5 से कटेगा, 5 एक का 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और कटेगा नहीं कटेगा, टोटल एलसीएम लिखा है, क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 3 60, तो सही आंसर हो जाएगा 60। तो यही एलसीएम जो होता है 60, 60 मतलब कितना होता है 1 मिनट, मतलब 60 मतलब 60 जो है 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितना है 1 घंटा, आप लिख सकते हैं। तो में यहाँ मेरा 5 घंटा हो रहा है, तो 5 घंटा हो रहा है, 5 घंटा हो रहा है, 5 घंटा में 1 घंटा हम जोड़ देंगे तो कितना 6 घंटा, तो 6 घंटा नेक्स्ट बजे बजेगी आपका 6 बजे, मतलब अलार्म बज जाएगी। तो जो भी घंटी बजेगी नेक्स्ट 6 बजे, तो सारा का एलसीएम निकाल लीजिएगा।
एलसीएम निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, तो 60 आ रहा था 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, तो यहाँ पे इसको 1 घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 125 मतलब 25% अधिक है, तो लिखिए यहाँ लिखे श्याम, यहाँ श्याम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिव्या, ठीक है, लिख दिए। अब बोलता है इनका अंकों से अधिक है, तो देखिए कितना है, दिव्या का अंक से, तो दिव्या का अंक मान लेते हैं हम 100 रुपया है, इसके पास 100 रुपया है, तो इससे 25%, तो 100 में 25% अधिक कीजिएगा तो कितना होगा, 100 में जब 25% अधिक कीजिएगा तो 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है दिव्या का अंक श्याम का अंक से कितना अधिक है, कम कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा है ना। अब देखिए दोनों को काटिए, 25 से काटिए, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, तो 25 चौके 25, अब दोनों के बीच का अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर एक अंतर हो जाएगा, तो इसमें बोलता है दिव्या का अंक श्याम का अंक, तो क्या श्याम का अंक, तो श्याम का अंक कितना है 5, श्याम का अंक से इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इसको काटिए, कितना मतलब 20 बार में, तो आ जाएगा 20%, कहीं पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको बना सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन का लेवल रहेगा आपका, बस क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को घूमना नहीं है, पहले लिखिएगा श्याम लिख देंगे, यहाँ दिव्या लिखेंगे, दोनों का बीच का बोलेगा 25% आ रही है, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 में 25% जोड़ेगा तो कितना 125 रुपया हो जाएगा, ये वो पूछा है, तो ये पूछा है, इसके बाद इसको काट दीजिए, नहीं भी काटेगा तो अंतर निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर निकालेगा 25, फिर 125 बटे 100 कीजिएगा, 25 पच्चे 125, फिर 5 से करेगा 20, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अंतर नहीं निकालता है, नहीं रेशियो में तो येगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है एक वस्तु 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नकद अंक 30 रुपया है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए इसमें हमको ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य पूछा था, विक्रय मूल्य पे चलिए, तो एक वस्तु 8% लाभ पे और 12% लाभ पे बेचता है, तो एक वस्तु पहले 8% लाभ में बेचेंगे, देखिए लाभ निकालने के लिए है 8%, तो 8% बटे 100, हम क्या लिखा रहे हैं, लाभ लिखा रहे हैं, ठीक है, लाभ लिखा रहे हैं, तो इसको काटेगा कितना बार में काटेगा, ये हो जाएगा 4/50, फिर इसको काटेगा तो मतलब 2/25, ये आ जाएगा आपको वैल्यू, तो देखिए पहले आ जाएगा मेरे पास 25 रुपये का वस्तु था, लाभ हो रहा कितना 2 रुपया का, तो मेरे पास हो जाएगा 27 रुपया, आपको पहले बता चुके हैं। फिर बोलता 12% वाला, तो फिर यहाँ लिखे लाभ, लाभ मतलब 12%, तो 12/100 कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 करें, तो 12 मतलब 6/50, इसको तोड़िएगा तो 2 बार, फिर इसको तोड़िएगा तो 3/25, 2 से काट रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 25 रुपये का वस्तु था, फिर इसमें लाभ हो रहा है 25 से कितना लाभ हो रहा है 3 रुपया, तो मेरा हो जाएगा 28 रुपया। चलिए कितना हो गया, नगद अंतर बोलता है 3 रुपया, तो अंतर बोलता है 3 रुपया, नगद अंतर बोलता है 3 रुपया। चलिए अब यहाँ बोलता है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए हमको क्या होना है, विक्रय मूल्य डायरेक्ट पूछ देता है, हम विक्रय मूल्य देखें, इधर वाला जो होता है ये होता है क्रय मूल्य, इधर वाला होता है क्रय मूल्य, इधर वाला होता है विक्रय मूल्य, तो ये वाला होता है विक्रय मूल्य, हमको बोला विक्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य वाला इस साइड वाला होता है, तो इस साइड वाला तो कितना 27 और 28, तो 27/28 ये हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, 27/28 देखिए आंसर मारिए, यही सब आपको एग्जाम में बना, एकदम जितना फास्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आप खाली ध्यान से सुनिए। देखिए एक व्यापारी है, उसका समान क्रय मूल्य क्या है, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 8% का छूट देता है। देखिए इसमें क्या करता है, एक व्यापारी है जिसके पास वस्तु रहता है, देखिए मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया का वस्तु है, आपके पास वस्तु है, आप कहते हैं "अरे, ये वस्तु का दाम बढ़ा दिए, हम बढ़ा के 125 रुपये कर दिए, मेरे पास वस्तु था जैसे मतलब हम खरीदे 1 किलो सेब, मेरे पास 1 किलो सेब था, हम दूसरे के पास से खरीद के लाए। हम लाए उसके पास से 100 रुपए में खरीद के, परंतु हम सोचे कि हम तो 100 रुपए में खरीदेंगे तो ये थोड़ा ना कि हम 100 रुपए में बेचेंगे, हम सोचेंगे ज़्यादा में बेचेंगे। तो ये क्या करता था 100 रुपए का वस्तु को क्या था 125 रुपए कर देता है, लेके जाओ। परंतु क्या होता है थोड़ा देर के बाद उसका सामान इतना महँगा बोलता है, इतना महँगा नहीं लेंगे। तो इसी में क्या बोलता है, चलो ठीक है 125 रुपए का है, हम तुमको 8% और छूट दे देंगे। तो 125 में बोलता है 8%, तो देखिए 125 है, इसमें बोलता है 8% और छूट देंगे, तो 8/100 कर दीजिएगा इसको। इसको काटिए कितना होगा 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, ठीक है। फिर 4 से करेगा 4 दूनी 10, मतलब 8 5 दूनी 10, तो कितना 10 रुपये छूट दे देगा, और कितना 10 रुपये छूट, तो 125 रुपये का वस्तु है, बोलता है ठीक है चलो तुमको हम और दे देंगे छूट, इसमें छूट दे देते हैं 8% और छूट देंगे, तो 125 रुपये मेरा भाड़ा था, इसमें से और 10 रुपये छूट दे देगा, तो कितना हो जाएगा 110 रुपये। तो बोलता है चलो ठीक है, तुम ज़्यादा कुछ मत करो, हम 100 रुपये में खरीदें, तो चलो तुम 110 रुपये में ले जाओ, यही ना। तो पहला देखो 100 रुपये का वस्तु खरीदा किसी और से, 125 रुपये में बेच रहा था, पर उसको अब नहीं बिक रहा था, तो इसमें क्या होता है 8% और छूट दे देता है। तो यहाँ 8% यहाँ लिख देते हैं, 8% छूट दिया है, 8% छूट दे देता है।
इसी में 8% छूट दे दिया तो वह वस्तु 110 रुपये, तो वो आदमी को क्या 110 रुपये, तो भी तो उसको लाभ हो रहा है 10 रुपये का। तो बोलता है उसका लाभ प्रतिशत क्या करें, तो कितना लाभ हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है 10 रुपये का, कितना में 100 रुपये में इंटू 100। अच्छा इसमें 10 रुपये घटेगा ना तो 115 होगा ना, यहाँ 10 रुपये घटेगा तो 115 रुपये होगा। 1 मिनट, यहाँ जो मतलब आप 125 में 10 घटाइएगा तो कितना आएगा 115 ना, तो यहाँ आ जाएगा 115 रुपये। वो 115 में बेच रहा था, 115 रुपया, तो 15 रुपया 15 इंटू 100 काटिएगा तो क्या जाएगा 15 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन को इसी तरह घुमा घुमा के पूछेगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छा समझिए, इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 100 रुपये का वस्तु था, ये 125 रुपये दाम किया, फिर उसमें क्या छूट देता 8 रुपये का, 8% का छूट देता तो वो 115 रुपये में बेचता। तो 115 का बोलता प्रतिशत, तो 15 मतलब 100 से 115 बटे 100, 100 मतलब ये होता क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये मूल्य है मतलब अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, और ये होता विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, P कार्य करने में Q से दोगुना सक्षम है। तो देखिए P यहाँ पे है और ये Q है, तो Q से दोगुना सक्षम है, तो Q मान लो एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर कितना 22 दिन करता है, और काम कितना हो रहा है यहाँ 22 दिन, तो दोनों साथ मिलकर कितना टोटल काम 22 दिन हो रहा है, तो साथ मिलकर काम कर रहा है, तो टोटल दिन का दिन बोलेगा 66 दिन काम कर रहा है, तो टोटल 66 दिन। तो Q अकेला इस काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा, तो Q अकेला किस काम करेगा, Q की कैपेसिटी कितना है मेरा ये है, तो Q बोलता है अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगा सकता है, तो Q की कैपेसिटी है मेरा 1, तो 66 काम था, तो जिसमें से 1 का 10 करेगा तो 66 दिन करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, पूरा काम को करने में कितना दिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, 1 मिनट 66 दिन। हाँ ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो काम करने में 66 दिन हो जाएगा, तो सही आंसर होगा 66। P Q दिया है, दोनों का काम हम निकालेंगे तो मेरा टोटल काम 66 दिन है, इसमें बोलता है Q कितना दिन करेगा, तो Q का कैपेसिटी 1 है, तो 1 हिसाब से करेगा उतना ही काम, तो 66 दिन में ही करेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक निश्चित राशि पे 12.5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है। तो आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज दिया है, तो दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो वो राशि बताना क्या करना है। ये भी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारा कंटेंट आपको उत्पाद सिपाही से ज़्यादा यहाँ पढ़ के जाइएगा, आपको क्वेश्चन का बाहर नहीं आएगी। तो देखिए क्या करना है, एक निश्चित 12.5% दर से चक्रवृद्धि, तो इसका फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है P इंटू दर बटा 100, ये फॉर्मूला 2 साल बोला है तो फिर कहेंगे दर बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है अंतर का फॉर्मूला। ठीक है, जब भी बोलेगा अंतर, देखिए यहाँ बोला ना दोनों को ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ पे है अंतर, तो अंतर का यही फॉर्मूला आता है, अंतर बराबर P इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। अब देखिए मेरे पास है अंतर, अंतर कितना दिया है, इतना इतना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, तो अंतर हमको नहीं पता, तो चलिए अंतर बड़ा करते हैं, सोल्व करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अंतर दिया है 45 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे अंतर बराबर 45 रुपया, पी हमको नहीं पता तो पी निकालेंगे, दर कितना है 12.5%, तो लिखेंगे 12.5 बटा 100 गुना फिर 12.5 बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए नीचे यह है तो ये होगा, तो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, फिर 1 0 हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 5, इसको 0 0 1 2 3, फिर गुना कीजिएगा तो 1 2 3, ये आ जाएगा 125 गुना 125, इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो अब उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इक्वेशन ज़्यादा है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका, हम आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो 2880, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2880 होगा, कहीं पर करना है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा इंटू पी है ना, तो इंटू पी, इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा आपका। चलिए तो यही फॉर्मूला अंतर बराबर मतलब मूलधन गुना दर गुना बटे 100 इंटू दर बटे 100, तो यही फॉर्मूला है, दर बटे 100 दर बटे 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक पहिया की त्रिज्या 0.35 मीटर है, तो 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करना है, तो आपको बोलता है गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पता है पहिया की परिधि, तो देखिए यहाँ त्रिज्या दिया है तो पहिया की परिधि निकाल लेते हैं, तो पहिया का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहिया का परिधि का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, पहिए पहिए की परिधि, तो पहिए की परिधि का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होता है 2 पाई आर,
2 पाई आवर था। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुना 22/7 गुना आर। आर का मान दिया है त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या है ना आर बराबर है 0.35। तो यहाँ लिख रहा है 0.35। ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 7×5 = 35। 25 को काटिएगा तो कितना बार में करेगा, 20 बार में होगा, 20 बार में। इसको काटिएगा फिर सॉल्व कीजिएगा, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो मतलब कितना करेगा, 2 से कटेगा 10 बार में। तो 10 का 22 को गुना काट कीजिएगा तो 2.2, तो यह हो जाएगा 2.2 मीटर। आपके पास आ गया 2.2 मीटर। अब बोलता है इसकी गति ज्ञात करना है, तो गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करना है। तो गति कितने क्या था, गति गति बराबर है मतलब वही चाल, चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। ये गति को बोले या चाल बोले तो वही होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपको कितना पता है, दूरी आपको दिया हुआ है 450 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 450 किलोमीटर चक्कर लगाने में बटे समय, समय आपको पता है मतलब 450 किलोमीटर समय तो आपको पता नहीं, तो मतलब वो लगा रहा है तो हमको 1 घंटा के लिए करना है तो 60 मिनट कर देंगे। 60 मिनट इंटू जो है ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है, ये कितना दिया है 2.2 मीटर लगाता है। ठीक है, ये मीटर को हटाएंगे नीचे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बोलता है किलोमीटर। किलोमीटर चेंज करने के लिए क्या था, किलोमीटर यदि चेंज करना है तो 18/5 से हम तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे किलोमीटर आवर में चेंज करें। ठीक है, ये देखें किलोमीटर में आपको करना है तो 18/5 से करेंगे, और इसको बोलता है मीटर में करना तो 5/18 करेंगे, ये भी ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, टोटल इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 18 से काटिए, 18 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 0 1 जो कटे इसको काटिए, टोटल इसको काटना पड़ेगा। 5 से कटेगा 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 × 9 3 दूनी 6 कट जाएगा। 2 से काटेगा ये 11 बार में कट जाएगा। 11 33, 33 जो आएगा 33, और इसको टोटल मतलब वो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिएगा तो लगभग इस तरह कीजिएगा, 597/10 कीजिएगा तो 59.7। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, 59.40, तो 59.40 59.7, हाँ 59.40, तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, बस यही है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, 1 मिनट इसको हम ये करके बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले त्रिज्या आपको दिया हुआ है, पहिए के परिधि का फॉर्मूला था 2πr। 2πr में फॉर्मूला किया तो मेरा पास ये आ जाएगा। अब इसमें बोलता है कि इसका गति मतलब चाल, चाल बराबर था दूरी बटे समय। तो मेरा 495 मीटर दूरी, दूरी बटे समय, समय मतलब 1 घंटा मेरा 60 मीटर, 60 मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू आपको दिया हुआ 2.25। इसको पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा, और इसको 18/5, इसको टोटल सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पार करती है, तो इसकी चाल ज्ञात करना है। तो ऐसे ज्ञात करने का, देखिए सबसे पहले आपको गाड़ी की लंबाई दिया है। यहाँ पे 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी का भी दिया हुआ है। रेलगाड़ी कितना है, रेलगाड़ी आपका 120 मीटर। ठीक है, इसमें पार करने में 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पार करते हैं। तो देखिए प्लेटफॉर्म का भी दूरी दिया हुआ है प्लस प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का दूरी दिया है 100 मीटर, ये भी। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, 120 गाड़ी था और 100 मीटर ये था, तो मेरा हो जाएगा 220 मीटर टोटल हो गया ओवरऑल। अब बोलता पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, तो इसकी चाल, तो फॉर्मूला आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला हमेशा काम आएगा। देखिए आप सॉल्व करते हैं, मेरे पास से क्या है चाल, टोटल चाल 120 मीटर पहले था, यह तो हो जाएगा 220 मीटर का चाल से जा रहा है। यहाँ दूरी, दूरी जाने में कितना समय लग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये टोटल हो जाएगा, और उसको जाने में लगा रहा है समय बटे कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये हो जाएगा। मतलब यही हो जाएगा टोटल दूरी मेरा 120 और ये प्लेटफॉर्म का दूरी, तो टोटल ये हो जाएगा। तो चाल बराबर ये हो जाएगा, चाल बराबर पहले 120 मीटर चला और फिर 100 मीटर चला, तो टोटल 220 मीटर चला। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, पहले 120 मीटर चला रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का, जब भी रेलगाड़ी जाएगी और यहाँ प्लेटफॉर्म है तो उसको पार करेगी, तो वो दोनों को जोड़ी को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ी को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ी के जोड़ेंगे कितना मीटर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखे जाएंगे, ऑप्शन में आपको क्या है किलोमीटर में है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन में क्या दिया है आपको किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट इसको चेंज करते हैं। तो ऑप्शन में आपको किलोमीटर है, तो किलोमीटर चेंज करने के लिए जस्ट बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 18/5 से गुना कर देना है, तो 18/5 से इसको गुना कर देना है। यहाँ से 1 0 यहाँ से 1 0, तो फिर इसको गुना कीजिएगा, तो 22 गुना 18/5, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो आएगा 396/5, इसको कीजिएगा तो आपको आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर, तो आएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए क्या करना है, पहले दिया है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 10 मीटर, तो 120 तो था और 100 मीटर था, तो दोनों को जोड़ेगा 220 में। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मेरा हो जाएगा 220 मीटर, 220
अब समय दिया है मेरा कितना दिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के मीटर को करेंगे 18/5, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोला है त्रिज्या r वाले एक गोले का त्रिज्या r वाले ऊंचाई 2r वाले का एक बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें पहले गोला दिया है, एक है गोला, पहले लिखे गोला है दिया हुआ है और एक दिया है बेलन। गोला है बेलन, तो यहाँ पे एक त्रिज्या है और उसका त्रिज्या है ऊंचाई है यहाँ पे 2r। तो देखिए पहले लिखते हैं गोला, गोला के बारे में पूछा है तो गोला के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गोले की त्रिज्या, तो गोला की त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ r, ठीक है। आप बोलते हैं बेलन का त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या दिया है r, ठीक है। तो गोलन का त्रिज्या बेलन का त्रिज्या दिया है, अब बेलन को साथ में ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसका ऊंचाई भी है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है 2r, इतना लिख दिए, जो जो दिया है इसको लिख देते हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला में पुट करता है, अतः हम फॉर्मूला पता है गोले का, यहाँ बोला आयतन लिखना, तो पहले लिखा है गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे इसके बाद क्या है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr/क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब बेलन का आयतन मतलब ये होता है πr²h, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो बेलन का आयतन गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है ये। तो बेलन का आयतन 4/3 πr/क्यू। अब देखिए इसको पुट कीजिए 4/3, 4/3 r में था तो दिया 22 बटे यहाँ पे 4/3, तो पाई को पाई अभी छोड़ देते हैं, पाई को चेंज नहीं करते, छोड़ देते पाई को रहने देते हैं। और आर का मान तो दिया हुआ है, तो यहाँ से जो जो पहले काट रहा है उसको काट। देखिए यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 3r है, तो यहाँ पे एक r करके बच जाएगा और उसके बाद पाई भी कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, उसके बाद एच नहीं कटेगा, तो बचा क्या मेरे पास, बचा हुआ है 4/3 बचा हुआ है, यहाँ r बचा हुआ और नीचे में क्या है r और h बचा हुआ, ठीक है। तो r और h बचा हुआ, तो इसमें से भी कुछ आपको वैल्यू टोटल दिया हुआ है, ओवरऑल इसका मान लिखना पड़ेगा, ये टोटल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है एक r हो जाएगा, तो अब 4/3 हो जाएगा और h का मान क्या है 2, तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 और 2 से 2 काटिएगा कितना 2 और तो फॉर्मूला आ जाएगा 2/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए कैसे किए यहाँ पे आपको अच्छा से बता रहे हैं। पहले फॉर्मूला था 4/3 था πr/क्यू एक था और दूसरा था πr²h, ये इतना था। तो देखिए हिसाब से यहाँ पे 2 h है, यहाँ पे कलर चेंज कर बता रहे हैं ताकि देखिए यहाँ पे देखिए 3 r है, यहाँ पे 2 r है, एक r कटेगा तो एक r बचेगा, तो यहाँ पे यहाँ पाई है कट जाएगा, तो बचा 4/3 हो जाएगा। यहाँ ऊपर में एक r बचेगा क्योंकि यहाँ नीचे 2 वहाँ 3 था, तो एक r बचा और नीचे क्या बचेगा h बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ r है, यहाँ h है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करना है h का मान आपका दिया हुआ है फॉर्मूला में, देखिए कहीं पे लिखा हुआ था h का मान क्या है 2r, तो देखिए पूर्ण करके तो 4/3 r रहने देते हैं और नीचे में h की जगह 2r लग देते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में एक r और नीचे एक r, तो r कट जाएगा, ठीक है। तो r कट गया, अब इसको 2 से काट दीजिए, इसको बार में 2 बार में, तो क्या होगा 2/3, तो आंसर होगा 2/3, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मैथ का सारा कंटेंट आपको मिल जाए। जो क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमको कमेंट कीजिएगा, फिर उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।